दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल को कंप्लीटली हटा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से कितने फास्ट हो जाता है हमारा सॉल्यूशन, चलो समझते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं यार एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, चलो समझते हैं। देखो भाई साहब, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि एलिमिनेट का मतलब क्या होता है। देखो तुम लोग कुछ ना कुछ रियलिटी शोज देखते होगे, जहाँ तक तुमने खतरों का खिलाड़ी देखा होगा, डांस प्लस देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, जो बंदा बहुत खराब करता है उसको ऐसे लात मार के भगा देते हैं, मतलब लात तो नहीं मारते, हाँ बैक स्टेज मारते होंगे पता नहीं, लेकिन उसको हटा देते हैं, भगा देते हैं। उसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देते हैं। उसी तरीके से होती है हमारी एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है भाई साहब, दो इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को हटा दिया जाता है, लात मार के भगा दिया जाता है, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर सॉल्यूशन किया जाता है। बहुत आसान हो जाता है इससे सॉल्यूशन। देखो जैसे कि ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और लिख भी देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो किसी ना किसी एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे या तो मेरे वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिया हो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अगर नहीं दिया है तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। मैं उसे कैसे सेम बनाऊंगा, ध्यान से देखो। ये जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में जो x है इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। हाँ इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इसको हटाना सीखो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ यार x वाले वेरिएबल को ही हटा दें। कैसे हटाएंगे जरा ध्यान से देखो। इसका जो है वो 2 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। क्यों ना इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और कर भी सकता हूं। क्यों, अगर दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर को और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये लीगल होता है। तो यही करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। जैसे ही करोगे सो 2 इंटू एक्स हो जाएगा भाई साहब 2x प्लस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 6 का y, 3 इंटू 2 होता है 6, इक्वल्स टू में क्या है 11 इंटू 2 हो जाएगा 22। अच्छा एक नई इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को बोल दो भाई साहब 3। अब मुझे दिख रहा है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है, क्या है, सेम है। अगर सेम होता है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर दो और फिर थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, किसी से भी कोई से भी कर दो। कर दे भाई सब जरा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड या फिर थर्ड फ्रॉम सेकंड। मैं तो कहता हूँ थर्ड से सेकंड को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड से थर्ड को माइनस कर रहे हैं तो लिखो जरा सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर का -28 है। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 6y बराबर 22। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब जो ये माइनस का साइन आएगा ये पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ आएगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। देखो अगर ब्रैकेट लगाए तो जो ये माइनस का साइन है अंदर जाएगा और जितने भी अंदर वाले साइन हैं सबको चेंज कर देगा। तो देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे काय के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। हाँ जी, सो देखो प्लस का 2x माइनस का 2x एक दूसरे को मार देंगे, हो गया एलिमिनेट, हमारा x वेरिएबल कट गया भाई साहब, एलिमिनेट हो गया। अब -4y और -6y कितना हो जाएगा, माइनस का 10y बराबर -28 और -22 कितना हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 30 में 20 और जोड़ दो हो जाएगा 50, मतलब माइनस का 50, माइनस को मार देगा, y बराबर हो जाएगा 50/10, 10 1 10, 10 5 50। तो बोल भाई साहब 5 कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 5, y कितनी 5 आ गई है। अब क्या करो, अब जो ये y की वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, कहीं भी रख दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट में रखते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। सो देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह रख देना, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पहला इक्वेशन अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, क्या मिलेगा इन अच्छा y की वैल्यू ना, हाँ, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या भाई साहब x प्लस
3 इंटू वाई की वैल्यू 5 रख दो, बराबर में 11 चल रहा है, चलने दो। सो एक्स तो एक्स रहेगा, हाँ जी, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 15 प्लस का है इक्वल्स टू कुछ चढ़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, माइनस का हो जाएगा। सो 11 माइनस 15 करोगे तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 4, अरे क्या चीज़, माइनस का 4, मतलब एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 5, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्या बात समझ आई, ये देखो कितना आसान तरीका था, फटाक से कैंसिल किया और काम खत्म हो गया। इसलिए जो एलिमिनेशन मेथड होती है वह सबसे ही आसान होती है। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो अगर कभी एग्जाम में आता है ना भाई साहब, इस एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, ना ग्राफिकल मेथड यूज़ करना, ना सब्स्टिट्यूशन करना, एलिमिनेशन ही करना, जब तक उसमें लिखा ना हो, स्पेसिफाई ना किया गया हो कि भाई साहब इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या फिर ग्राफिक्स करना है। सिर्फ अगर क्वेश्चन दिया है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना आसान होते हैं इसलिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और 2 क्वेश्चन क्यों लाया हूँ बताता हूँ। देखो अभी तो यहाँ x था तो हमने डायरेक्ट एक को मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर दिया, हमारी दोनों वेरिएबल सेम हो गए थे। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के x का वेरिएबल 3 है, यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है। अगर मैं इसको ना करूँ, इसको ना चूज़ करूँ, y को कन्वर्ट करने के लिए सोचूं तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 5 है। कभी सोचना ज़रा, क्या मैं 3 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ, क्या वो 2 बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ वो 5 बन सकता है, नहीं बन सकता। और सेम 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बन सकता, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बन सकता। अब क्या करेंगे हम ना, देखो अब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट तो करना है तो उनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, मतलब ये नहीं है कि इसको ही कन्वर्ट करना है, ज़रूरी नहीं है इसको, इस वाले को ही इसमें कन्वर्ट करना है। क्या 2 को ही 3 बनाना हो, 3 को ही 2 बनाना हो, कोई ऐसा नंबर ले लें जो कि इन दोनों की टेबल में आता हो, या फिर ये बोल दो LCM हो। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं 3 का टेबल पढ़ता हूँ तो होता है 3 3 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और सो ऑन। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ तो 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड डैश, ठीक है। तो जो ये 6 है और जो ये 6 है, इन दोनों की टेबल में आ रहा है, इन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर आ रहा है। अगर मैं 3 को बना दूँ 6 और अगर मैं 2 को बना दूँ 6 तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो मैं यही करूँगा। तो भाई साहब सोचो, अगर 3 को मुझे क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ पहले इक्वेशन में तो 6 बन जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से करो भाई साहब। सो 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 इंटू 2 जाएगा 4y बराबर 24, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 12 में से अगर आप 12 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिलेगा। और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड भाई साहब, थर्ड नहीं, सेकंड बाय 3। देखो अगर 2 को मुझे 6 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, तो इसलिए मैं 3 का ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 2 3 होता है 6x प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15y बराबर 11 इंटू 3 हो जाएगा भाई साहब 33। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको बोलो इक्वेशन थर्ड, इसको बोलो इक्वेशन फोर्थ। ये वाली फर्स्ट थी और ये वाली सेकंड थी। अरे हाँ ना बोल यार। अब क्या दिख रहा है मुझे, दोनों इक्वेशन में x का वेरिएबल सेम हो गया तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो करते हैं भाई साहब, पहली इक्वेशन कोई सी इक्वेशन ले लो, इसमें देखो ये जो फोर्थ इक्वेशन थी, चलो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से माइनस करते हैं तो लिखते हैं जरा हम पहले थर्ड इक्वेशन को, 6x प्लस 4y बराबर का 24 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6x प्लस 15y बराबर 33 है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन, ये माइनस का साइन सारे नंबर्स के साथ जाएगा, मतलब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के हैं तो सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे। 6x और 6x माइनस हो जाएंगे, 6x माइनस 6x एक दूसरे को मार देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या भाई साहब ये बचेगा 4x और 4y एंड 15y। 15 में से अगर 4 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 11 का y, वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है भाई साहब। इक्वल्स टू के साथ देखो 33 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो करके देख लो क्या बचेगा भाई साहब, माइनस का 9 बचेगा। माइनस का 9 क्यों, ग्रेटर नंबर साइन आएगा माइनस का, माइनस को मार देगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/11, क्या चीज़
9/11। अब जो ये वैल्यू आई इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली इक्वेशन में रखते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट बोलो या फिर सब्सटीट्यूट बोलो, एक ही बात होती है। रखते हैं जरा पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 3 × x + 2 × y की वैल्यू क्या है 9/11 बराबर में 12 चल रहा है तो चलने ही दो। सो 3x तो 3x रहेगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस 2 × 9 हो जाएगा 18/11 बराबर हो जाएगा 12। अब देखो कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है। या तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, या तो यहाँ 1 लेकर के एलसीएम ले लो, फिर इसको मल्टीप्लाई के साइड भेजना, यही करते हैं, ठीक है। तो 1 और 11 का 1 और 11 देखो 1 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, ये करें। एक मेथड क्या है, 1 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं, तो इससे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 11 का एलसीएम 11 आ जाएगा। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 11 बन जाए। अगर 1 में 11 मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 बन जाएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई वही ऊपर मल्टीप्लाई। सो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 तो ये हो जाएगा 33x प्लस 11 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 11 बन जाए। अगर 11 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर। तो 18 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे यही मिलेगा, ठीक है। सो 11 डिवाइड में इक्वल्स टू के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। सो 33x + 18 बराबर 12। अगर 12 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 132। करके देख लेना, सीधी सी बात, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ठीक है। अब भाई साहब 33x बराबर 132 माइनस का 18 प्लस का था इक्वल्स टू के साइड आएगा तो माइनस का। सो 33x बराबर 132 में से 18 माइनस करो। देखो 32 में से 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा मुझे 24 मिलेगा। 24 में से 10 माइनस कर दो 14 मिलेगा। सो 114। सो x बराबर 114/33, ठीक है। क्या 3 का टेबल आता है, हाँ आता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 से कितना होता है, देखो 3 3 से होता है 9, ठीक है भाई साहब। तो 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2 जाएगा 4 के साथ बनाएगा 24। सो 24 3 के टेबल में आता है कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 38/11। अरे क्या चीज़ 38/11, तो x और y की वैल्यू ये आ जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। अगर देखो अगर तुम्हें सेम वेरिएबल दिए होते, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 ना होता तो देखो तो तुम डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन भाई साहब 2 था तो मुझे पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अगर तुम्हें बिल्कुल इक्वल नहीं दिए तो तुम्हें एलसीएम बोल दो, या तो तुम 2 और 3 का 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6 ही आता है, या फिर ऐसे कर लो या फिर वैसे निकाल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो एलसीएम लेंगे, फिर इनको सेम बनाएंगे, किसी भी वेरिएबल को सेम, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का साइन होता, जैसे कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन होता, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम इक्वेशन को ऐड करते। क्यों, सोचो तुम, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तभी तो ये दोनों एक दूसरे को काट पाएंगे, मार पाएंगे, सब एलिमिनेट हो पाएंगे। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये वाला साइन तो प्लस का हो जाता। इसलिए अगर माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर एक माइनस का एक प्लस का है तो क्या करेंगे, हम लोग उसको प्लस ही करेंगे। अगर दोनों साइन सेम है तो हम उसको माइनस करेंगे। क्या बात क्लियर है, जैसे यहाँ पे थे दोनों साइन सेम थे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करा। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, एलिमिनेशन मेथड समझ आ गई होगी। अगर समझ आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।